हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज फिर से हम कुछ कांडी व्लॉगर्स के बारे में बात करेंगे इस पॉडकास्ट में। कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं पहले मतलब रोस्ट वाली करती थी और मैं किसी से इन्फ्लुएंस हो गई हूँ वगैरह वगैरह। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हुई हूँ, मैं अपने ही तरीके से करती हूँ। कभी मेरा मूड अच्छा होता है तो मैं रोस्ट करती हूँ, मजाक भी करती हूँ, और कभी कभी मूड डाउन भी हो जाता है यार, तो नॉर्मल वाला रिएक्शन निकलता है ना। तो अभी क्या चल रहा है ना कि थोड़ा सा मेरी जो फ्रेंड्स हैं उनको प्रॉब्लम है, कुछ लोग उनको परेशान कर रहे हैं, तो उसको लेकर अभी हम लोगों का थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा आपको हंसा नहीं पा रही हूँ, बट बहुत जल्दी मैं आपको हंसाऊंगी, बिल्कुल हंसाऊंगी, रोस्ट भी करूँगी। और कोशिश हम आज से भी मतलब आज ही से स्टार्ट करेंगे। तो हाँ, मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम में हूँ, मतलब मेरी फ्रेंड्स हैं और उनको उनको देखकर मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ना। बहुत कुछ हो रहा है इस समय वाईटी के ऊपर, तो उसके बारे में हम बाद में करेंगे। पहले उनको अपना स्टैंड लेने दीजिए, उनको बोलने दीजिए अपनी साइड की स्टोरी, फिर आगे हम आपको क्लियर करेंगे क्या था, कैसे था और क्यों हुआ था। तो अभी मैं कुछ कांडी ब्लॉगर्स के बारे में बात करने वाली हूँ। तो जो हमारी डिट्टो महारानी है, इनसे स्टार्ट करते हैं। तो जो डिट्टो महारानी है उनका बर्थडे सेलिब्रेशन है, हालांकि उनका बर्थडे नहीं, बर्थडे है, बर्थडे चिड़िया दिवस। तो वो जो है उसकी तैयारी वो कर रही हैं, और उधर पर इनके पहुंच चुके हैं जो हमारे लपुआ हैं। लपुआ की जो सिस्टर इन लॉ हैं वो वहां पहुंच चुकी हैं। अब लपुआ की सिस्टर इन लॉ का वहां जाने का जो मेन कारण है वो ये है कि जो लपुआ और लपुआ की लप्पी हैं वो दोनों की दोनों अपनी सिस्टर के घर जा चुके हैं। उनकी जो सिस्टर हैं उनकी बेटी के साथ कुछ ऐसे हो गया है, हादसा हो गया है, वो उनकी उंगली वगैरह में काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। और मैं यहाँ से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी जो भी चीज़ें उनके साथ हुई हैं, जो भी उनके हाथ में लग गई है, वो जल्दी ठीक हो जाए। क्योंकि बच्चे यार, बच्चों के साथ होता है तो बच्चे बता भी नहीं पाते हैं कि उनको कितना पेन है, क्या है। और बड़ों के साथ होता है तो एक बार इंसान झेल लेता है, और मैं समझ सकती हूँ कि एक माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी। तो वो जल्दी से ठीक हो जाए, तो उनके लिए वो लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो लप्पू एंड लप्पी हैं। और लप्पू और लप्पी चले गए हैं, तो क्योंकि वो फ्लाइट से गए थे तो ऑब्वियसली वो छोटू लेकर नहीं गए हैं, तो उनका अपना खुद चल रहा है शूटिंग और ये सब। तो वहाँ पर एक और छोटू है, अवेलेबल है, जो सुबह सुबह मुंह अंधियारे मोबाइल लेकर इनके आगे पीछे घूमने लगा। वैसे तो ये सारे के सारे सोए पड़े हुए थे, है ना, और सोए पड़े हुए थे। इनको लगा कि घर में मेड आई हुई है, और जैसे ही इनको मालूम चला कि घर में मेड नहीं, इनका तो कंटेंट आया है, जिनकी मतलब इनके घर में ही अपने एक दूसरे को लेकर कंटेंट बनता है ना। जो दीदी जी हैं वो इनकी ही फोटो चिपकाती हैं भैया भाभी की जब व्यूज़ नहीं आते, और देखो भैया भाभी के जाने से फ़र्क तो पड़ा है, व्यूज़ में चेंजेस आए हैं। तो जैसे ही भैया भाभी की आवाज़ इन्होंने सुनी है तो छोटू को नींद से जगा दिया गया है, और बेचारा वो बिना ब्रश और बिना उसके बिना बाल वाल सब उसके इधर उधर अस्त व्यस्त, और वो बेचारा मोबाइल लेकर खड़ा हो गया इन लोगों के आगे पीछे। क्योंकि कंटेंट भाई साहब, कंटेंट जो सबसे सर्वोपरि है, कंटेंट से ऊपर कुछ नहीं। तो ये चीज़ हुई है। तो अब जब लप्पू लप्पी पहुंच गए हैं वहां पर, तो बेचारी जो उनकी बहन है, लप्पी की बहन है, वो क्या करे घर में अकेली। तो यहाँ पर जो दूसरी उनकी भाभी हैं, दूसरी उनकी जो दीदी हैं, भाभी नहीं सॉरी दीदी हैं, उनके घर पर वो पहुंच गई हैं जन्मदिन मनाने। और वहां पर वो जो छोटू है, जो हमारी भाभी का पर्सनल कैमरामैन है, वो भी इनके साथ पहुंच चुका है। और अब ये इनके घर का राशन पानी तोड़ेंगे, क्योंकि लप्पी जी के घर में राशन पानी की भी कमी होती है ना, इसलिए भी इन लोगों को यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। भाई जब घर में राशन ही नहीं भर के रखते ये लोग, तो क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, और वहाँ जंगल में कुछ भी उपलब्ध नहीं है। तो इन्होंने जंगल से जो है हाथ जोड़े, और ये आ चुके हैं दिल्ली। अब यहाँ पर जो डिट्टो जी हैं, उनका जो पर्सनल कैमरामैन और पर्सनल जो रामू काका है वो जा चुका है, और अब कैमरा आ चुका है उनके राजा जी के हाथ में। राजा जी कह रहे हैं कि आप लोग बोलते थे कि आप पहले जैसे व्लॉगिंग करते थे उसमें ज़्यादा मज़ा आता था, ऐसी वाली व्लॉगिंग ज़्यादा अच्छी लगती थी जब आपके हाथ पे कैमरा होता था। ऑडियंस तो बहुत कुछ कहती है भाई साहब, लेकिन बात यह है ना कि आपका पर्सनल कैमरामैन रामू काका वगैरह वगैरह जा चुके हैं। अब इन लोगों का दोगला व्यवहार भी मैंने उस व्लॉग में कैप्चर किया है। इनके घर में दो मेहमान आए हुए थे, दो मेहमान कह लीजिए आप, वो उनके कैमरामैन है, जो कि बर्थडे वगैरह जो कंटेंट इनका जो चलता है ना, सेलिब्रेशन जो चलता है, इवेंट चलता है, उसके वो करते हैं, फोटोशूट वगैरह वो करते हैं। सभी क्रिएटर्स के घर वही जाते हैं, है ना। बोल भी रहते हैं ब्लॉग में कि ये सबके घर यही लोग जाते हैं, हमारे जितने भी क्रिएटर मित्र के यहाँ फंक्शन होता है तो यही लोग जाते हैं, ये हमारी फैमिली जैसे हैं। ओके चलो, फैमिली जैसे हैं, तो क्या आपको अपनी फैमिली के सदस्यों का नाम नहीं मालूम होता? मतलब मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आई कि पहले उनसे नाम पूछा गया और फिर बोल रहे हैं ये हमारे फैमिली जैसे हैं। जब आपको उनका नाम ही नहीं पता भाई साहब, तो आप उन्हें फैमिली जैसा कैसे बोल सकते हो? मतलब मुझे इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई उस जगह पर कि भाई तुम लोग मतलब झूठा, मतलब
खुद अपने आप को एक्सपोज करते हो कि तुम लोग कितना झूठ बोलते हो। अरे तुम किसी को फैमिली मानते हो, फ्रेंड मानते हो, कम से कम उसका नाम तो तुम्हें याद होता है। अगर ये सारे क्रिएटर इवेंट में जाते हैं उसके बाद भी आपको इनका नाम याद नहीं हुआ तो आप कैसे इनको फैमिली बोल सकते हो? इसका मतलब आपके लिए कोई कुछ नहीं है, सिर्फ आप कैमरे पर अच्छा बनने की कोशिश में आप ये सब करते हो। तो बहुत ही अजीब लोग हैं ये लोग, घटिया लोग हैं। इनके लिए तो जितना बोला जाए उतना कम है। तो अभी इनका जन्मदिन है तो थोड़ी उदास उदास हैं, क्योंकि इनके घर पर कोई है नहीं है। रामू काका भी जा चुके हैं, काम ये अकेले कर ही रही हैं। रामू काका पर भी हम आएंगे। अब इनका नाम रामू काका ही मैंने रख दिया है। अगर आप लोगों को कुछ और नाम सजेस्ट करना हो तो कर देना, बट मुझे ये नाम मेरे मुंह पर आया तो मैंने सोचा चलो यही रख देते हैं। बार बार बोलते भी रामू काका ही हैं। ये हम डिट्टो के भाई की बात करें, ओके, कंफ्यूज मत होना। तो इनके व्लॉग में मैंने ये चीज़ें नोटिस की। अच्छा, मैंने खाने को लेकर भी एक चीज़ नोटिस की है डिट्टो के व्लॉग में। तो जो ये इनके घर में कैमरामैन आए हैं जो फोटोशूट वगैरह करने वाले हैं, तो उनको इन्होंने खाना जो है सर्व किया था, जो कि वैसी वाली प्लेट्स में किया था जो मतलब यूज़ एंड थ्रो होती है। चलो वो तो अच्छा बात है, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर है भाई, इतना टाइम नहीं है कि बार बार बर्तन ही घसते रहें ये लोग। तो इन्होंने उसमें खाना दिया, बट मैंने खाना परसते वक्त, इनका जो सर्विंग करते वक्त मैंने इनका जो खाना देखा, जो कि ये कढ़ी थी या दाल थी, जो भी था वो, जो भी ये उनको सर्व कर रहे थे, उतनी सी ही थी वो। और इन दो लोगों के लिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा परस दिया था। उसके बाद अगर उनको वापस से चाहिए हो, अगर उनको कमी पड़ जाए, तो उधर पर इतनी कम थी वो कि भाई साहब क्या करेंगे ये, क्या करेंगे? मतलब कोई मांग ले तो ये क्या बोलेंगे, खत्म हो गया, अब नहीं है। ये तो इनके घर की कंडीशन है ना। और ये बड़े व्लॉगर्स हैं भाई, हम समझ सकते हैं कि हो सकता है आपने ये सोचा नहीं होगा कि आपको एक्स्ट्रा खाना बनाना चाहिए। आपको नहीं मालूम, वैसे तो आपको मालूम होगा कि आपके घर में कोई आने वाला है तो आपको एक्स्ट्रा बनाना चाहिए। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा नहीं था, आपने नहीं बनाया था, तो क्या आप बाहर से ऑर्डर नहीं कर सकते थे? आप इतने कमज़ोर तो नहीं हैं। दिन रात तो आप कंटेंट क्रिएटर बने फिरते ही हैं। थोड़ी थोड़ी देर में आपके फेसबुक में वीडियोस आते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में आप इंस्टा पर पोस्ट करते हो, खींचों का ठेला आप अलग लगाते हो, यूट्यूब पर वीडियोस आप अलग डालते हो, और वो भी वीडियोस लॉन्ग वाले आते हैं, वो भी दिन में 2 से 3 आ जाते हैं, है ना। ज़्यादा कुछ कंटेंट हो तो 4-4 भी आ जाते हैं। तो ऐसे में आपके पास क्या इतनी कमी है कि आपके घर कोई मेहमान आया है जिसको आप बोल रहे हो कि ये मेरी फैमिली जैसे हैं, हालांकि आपको उनका नाम भी नहीं मालूम, उनके लिए आप खाना अरेंज नहीं कर सकते हो? खाना आप अरेंज नहीं कर सकते हो, इतना सा था वो यार। मुझे वही सेम चीज़ याद आई कि जब हमारी जो श्रृंगार माता है वो खाना परस रही थी उस दिन, जब उनकी बहू चली गई थी, पटना चली गई थी शॉपिंग करने, तो इन्होंने जो वो पनीर की सब्ज़ी दोपहर वाली थी वो इन्होंने शाम को गर्म करके खिलाई थी। और वो उतनी सी ही सब्ज़ी थी, एक एक बार परसने के बाद उनके उधर पर वापस बची हुई ही नहीं थी कि अगर कोई मांग ले तो ये क्या कहेंगे। मतलब शर्म से डूब मरने वाली सिचुएशन होती है वो, शर्म से डूब मरने वाली सिचुएशन होती है। और अब तो यार सब कुछ अवेलेबल है, आप दिल्ली जैसी सिटी में रहते हो, आप ज़ोमैटो कर लो, कुछ भी कर लो, आपके पास कोई कमी नहीं है। और वहाँ जो वो श्रृंगार माता जी हैं वो भी चाहती तो जैसे उन्होंने रोटी बनाई थी, दाल भी चढ़ा सकते थे। ज़रूरी नहीं है कि आप पनीर ही खिलाइएगा, है ना। अगर आपके पास अवेलेबल दाल है तो दाल भी बनाई जा सकती है, वो कम समय में बन जाती है। या फिर जो आप बनाते रहते हो आलू का वो जो जीरा वाले आलू, बहुत जल्दी बन जाते हैं। लेकिन नहीं, काम नहीं करना है। और पता नहीं कैसे ये लोग बेशरम टाइप के लोग हैं भाई। मतलब खाना और पानी, अगर मेहमान आपके घर आया है, इसकी कमी कभी उसको नहीं होनी चाहिए भाई। हम लोग मतलब हम लोग जैसे मिडिल क्लास है भाई, ये लोग तो बहुत अमीर वाली फैमिली है। मिडिल क्लास लोगों के यहाँ भाई, मेरे यहाँ ऐसा होता है कि कोई भी मेहमान आता है ना, तो वो बैठता बाद में है, उसकी चाय पहले हमारे घर में चढ़ती है और नाश्ता पानी का इंतज़ाम किया जाता है। हमारे घर से कोई बिना पानी, बिना मतलब खाए पिए ऐसे जा नहीं सकता है। भले ही वो खाने के लिए मना कर दे, बट उसको नाश्ते का पूरा इंतज़ाम किया जाएगा, उसको कराया जाएगा। तो भाई ये जब मिडिल क्लास लोग ऐसा कर सकते हैं, तो ये सो कॉल्ड अमीर लोग जो अपने आप को बहुत अमीर बताते हैं, हर एक चीज़ का प्राइस गिनवा देते हैं, हर एक चीज़ गिनवाते हैं, हर एक चीज़ का व्लॉग बना देते हैं, इनके घर में इतनी कमी बस्ती पड़ी हुई है कि ये चीज़ करते हैं। अब थोड़ा सा मैं डिट्टो के भाई पर आना चाहूँगी। तो डिट्टो के भाई ने अपने व्लॉग से अपनी बहन को जन्मदिन मुबारक बोला है ना। तो वो होली मनाने गया था, बोरा गया था, आपने देखा ही था। अभी मैंने उसका व्लॉग देखा है जहाँ वो दिन रात अपनी बीवी को कंटेंट बनाए हुए है, और उसकी बीवी के कपड़े कितने अस्त व्यस्त रहते हैं। कई बार वो पल्लू जो है कमर में खोस रही होती है, उसका पूरा पेट दिख रहा होता है। कभी वो पीछे से उसको कैप्चर करता है जब वो खाना बना रही होती है, किचन में बर्तन धो रही होती है, तो उसकी ब्रा दिख रही होती है उसके ब्लाउज से, वो भी उसकी परमानेंट दिख रही होती है। इसको ये नहीं लगता कि भाई चलो अगर दिख गया है व्लॉग में तो उसको ट्रिम आउट कर दे, बट नहीं, इनको तो ये दिखाना, इनको मालूम है ना कि व्यूज़ कैसे आएंगे, इनको सब कुछ मालूम है। उसके बाद इनको कमेंट आते हैं जब बद्दे बद्दे, तो कहते हैं कि आप अपनी ज़बान खराब करिए, आप ये करिए, आप वो करिए, हम लोग तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा है वैसा है। लोग बोल रहे हैं इनसे कि आप नौकरानी लेकर आए हैं, आप तो उससे दिन रात काम कराते हैं। तो उसका स्पष्टीकरण ये दे रहे हैं कि काम तो करना पड़ता है, अब वो अपनी मर्जी से करती है, अब सब मिल बांट के करते हैं। वहाँ बहू बोल रही है कि हम घर में भी करते थे तो यहाँ भी करते हैं। अभी बहन नया
नया है, देखते हैं कि क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। बट इनके घर की जो कंडीशन है वो भाई साहब हमने देखी। पहले वो किचन में बर्तन धो रही थी, उसके बाद वो खाना पीना भी वो बनाती है, और उसको दिन रात काम करते ही कैप्चर किया जाता है, क्योंकि वो बैठती तो है नहीं है सांस लेने 2 मिनट के लिए इनके पास। तो वो जो काम कर रही होती है वैसे में ही उसे कैप्चर कर लिया जाता है। पहले तो उसको किचन में जब कैप्चर किया गया, उसके पीछे से जो ब्लाउज पहन रखा था उसमें उसकी ब्रा दिख रही थी, ब्रा शो हो रही थी। इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, इन्होंने वो शो कर दिया, क्योंकि इनको दिखाना है ऑडियंस को, यही गंदगी परोसनी है, ये गंदगी परोस परोस के ही आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद वो बाथरूम में चादर धो रही है, बेडशीट वो धो रही है हाथों से, है ना। तो वॉशिंग मशीन भी अरेंज नहीं करा पाए सो कॉल्ड ब्लॉगर्स, है ना। चलो भाई, तुम्हारे भी ब्लॉग्स अब अच्छे चलते हैं, तुम इतना तो अरेंज कर ही सकते हो कि तुम्हारी बीवी दिन रात, क्योंकि तुम ब्लॉगिंग भी करते हो, उससे उसको नचवाते भी हो, जिसके लिए तुम्हें ट्रोल किया जा रहा है, तुम नचवाते भी हो उसे बीच बीच में। तो अगर तुम उसे नचवा रहे हो, सब कुछ उससे ले रहे हो पूरा कंटेंट, तो कम से कम उसका काम तो थोड़ा हल्का कर दो, है कि वो वॉशिंग मशीन में बेडशीट वगैरह धो ले, वो भी वो हाथ से धोने में लगी हुई थी, हाथ से वो बेडशीट धो रही थी और उसको कैप्चर किया जा रहा था। ये बंदा, जब हम कुछ काम कर रहे होती हैं औरतें, कई बार अस्त व्यस्त उनके कपड़े होते हैं, लेकिन ये उसमें भी उनको कैप्चर किया जा रहा है, क्योंकि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और कहता क्या है, औरतों के बहुत काम होते हैं। भाई तू कर ले साथ में काम। अपनी दीदी के घर में तू रामू काका बना था ना, वहां तो तू खाना भी परस रहा था, शायद तू बना भी देता था, सब कुछ तू कर देता था। तो यहाँ बीवी का हाथ बटा दे, बीवी का हाथ बता दे। छोटे छोटे बच्चे तेरे घर में, उनसे शूट करा ले भाई, ट्राईपॉड पे लगा ले कैमरा, पर काम करा दे। जरूरी नहीं होता कि कैमरा कोई लेकर ही खड़ा हो, आप ट्राइपॉड पर कैमरा लगाइए, सब जगह आपकी रिंग लाइट वगैरह है, ऐसा एक ट्राइपॉड मंगाइए, उस पर कैमरा लगाइए और अपनी पीवी के साथ आप काम में हाथ बटाइए, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लोग शायद आपको अप्रिशिएट कर देंगे उसके बाद। लेकिन जो ये आप गंदी हरकतें कर रहे हो ना, ये जो आप गंदी चालें चल रहे हो कि इससे व्यूज आएंगे कि भाई यहाँ बीवी का ये दिख गया, यहाँ बीवी का वो दिख गया, तो क्या कर रहे हो तुम लोग। वैसे तो तुम लोगों के घर में ये नियम कानून है कि बीवी 1.25 महीने से पहले घर से बाहर नहीं निकलती, लेकिन सोशल मीडिया पर वो हर चीज़ दिखवा दी जाएगी बहू की, उसमें शर्म नहीं है तुम लोगों को। कितने घटिया घटिया ये लोग हैं, कितने घटिया किस्म के ये लोग हैं। मतलब मुझे इनके व्लॉग देखकर ही शर्मिंदगी महसूस होती है, मुझे शर्म आती है ये चीज़ें देखकर, और ये इनको करते वक्त शर्म नहीं आती है। ऊपर से जब इनको हेट मिलने लगता है, इनको समझाने की कोशिश करती है ऑडियंस, तो ये बोलते हैं कि आप ऐसे, आपकी सोच ऐसी। भाई तुम लोग बहुत दूध के धुले हो, क्या सीखोगे, क्या करोगे अपनी। मतलब इनके घर में जो गंदगी चल रही है ना, ये अपनी दीदियों से जो देख रहे हैं कि वो गंदगी करते हैं, जो दीदी जीजा बदतमीजियां करते हैं, अपनी औरत को लुटा लुटा के जो है वो होली के दिन पर व्लॉग बना रहे थे, उनको शर्म नहीं आ रहा था कुछ भी, तो वैसा सेम ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। इनको केवल व्यूज आ रहे हैं ना, तो ये बोराए जा रहे हैं, बोराए जा रहे हैं। और बीवी का कंटेंट तो बहुत ज़्यादा चलता ही है सोशल मीडिया पर, और नई जो लुगाई होती है, नई शादी होती है, उसका कंटेंट बहुत चलता है। तो बस बीवी के आगे पीछे कैमरा लगाओ, और कुछ दिन बाद जब व्यूज डाउन होंगे तो फिर से वापस से तुम लोग वही एड़े चाले करोगे, फिर पहुंच जाओगे अपनी दीदी के घर पे रामू काकागिरी करने। बहुत मुझे अजीब लग रहा है इन लोगों का ये जो कुछ भी है। क्या ये सिर्फ मुझे लग रहा है या आप लोगों को भी लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसे पॉडकास्ट वगैरह सुनने के लिए, ऐसे रिएक्शन सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन हिट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।